तुम्हारी इन दो गलतियों की वजह से आज तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ रहा है, तुमसे बात करना पसंद नहीं कर रहा, तुम्हारे अलावा उसको दुनिया में सब चीजें अच्छी लग रही है और तुम उसके लिए एकदम तारकासुर हो। कहीं उनके लिए चरकंडी बन चुकी है, आज वो तुमसे नफरत कर चुकी है। आज वो रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहा है, आज वो फाउंडेशन को तोड़ना चाह रही है, आज वो अपनी बेड़ियों को एकदम गलाना चाह रही है और ज्वालामुखी बन के फूट रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप। तुम बड़े डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो कि हमने सब चीजें करी, ऐसा क्या कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इन दो गलतियों की वजह से आज रिलेशनशिप ऐसी कगार पे आ चुका है कि बर्बाद हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप बचा हुआ है तो डेफिनेटली ये चीजें कर लो, रिलेशनशिप बेटर देन बेटर हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप एंड हो गया है तो फिर भी तुम ये चीजें ट्राई करो ताकि रिलेशनशिप बच सके। अगर चीजें खत्म हो चुके हैं, एक दो मन से कांटेक्ट नहीं हो रहा, सामने वाला एकदम पेशेंस रख चुका है कि नहीं है, तो तुम एक अच्छे पार्टनर को खो चुके हो, जिंदगी में गलती कर दी और तुम अब तड़पते रहोगे, कटप्पा बन के रोते रहोगे, मुर्गी बन के लेग पीस की तरह तुम जलते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, रेंगते रहोगे और अपनी जिंदगी को झंड कर लोगे। ठीक है, ये चीजें होंगी। तो आज चीजें बड़ी अच्छे डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे जीने का तरीका तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें मोटिव ऐसा कर दूंगा कि तुम ये दो गलतियां कभी ना करो। देखो, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग मेरे देवदास, मेरी पारों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो आप कॉल बुक करिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप जाइए, वहाँ मैसेज करिए। चार्जेस होंगे जो आपको कुछ पे करने होंगे, तुरंत आपको ऑन द स्पॉट कॉल की जाएगी। टाइम का कोई इशू नहीं है, फ्यूचर में नीड हुई तो आपको पैसे पे नहीं करने, वन टाइम चार्जेस है। ठीक है, अब आएंगे हमारे पॉइंट पे। दो गलतियां क्या हो गई। फर्स्ट गलती पे गौर करेंगे। आपका रिलेशनशिप में आपके पास्ट में 100 अफेयर रहे हैं, आपके पार्टनर के नहीं रहे। ठीक है, अब आप क्या करने लग जाते हो, पहले शुरू में चीजें अच्छी चल रही है, प्यार मोहब्बत सब चीजें हुई है आप लोगों के बीच में, फिर आपको ये रहता है कि खोने का डर तो हर किसी को आती है। आज हम अपने घर को भी खोने से डरेंगे, मम्मी पापा के लग ना जाए, हर चीजों में खोने का डर रहता है। वैसे आप अपने पार्टनर को ओवर ले चुके हो। अब आपके माइंड में ये साइकोलॉजी आ चुकी है कि यार ये किसी से बात कर लेगा तो चीजें खराब ना हो जाए, मेंटली फिजिकली कुछ भी हो, सबकॉन्शियस माइंड आप यूज ले रहे हो तो डर तो आएगा। ठीक है, इस चक्कर में आप क्या करने लग जाते हो, कमियां निकालने लग जाते हो, कहीं टोंट मारने लग जाते हो, बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। इससे रिलेशनशिप झंड होने लग जाता है। झंड मीन सामने वाला एक पेशेंस होता है उसके अंदर, वो 10 बार आपको माफ कर चुका, 20 बार 30 बार, एक ओवर चीज होने लगी कि आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, हावी हो रहे हो उसके ऊपर। वो समझा रहा है, कोई गलत है नहीं, फिर भी आप चीजों को ला रहे हो, रिलेट कर रहे हो, थोप रहे हो। ठीक है, आपका काम ये हो गया थोपना, गुस्सा करना, वो चीजें करना हो गया। एक पार्टनर आपको समझा चुका है, बट आपका पार्टनर कैसा है, वो आप पे चीजें नहीं थोप रहा। ठीक है, कुछ भी चीजें आपने क्रिएटिविटी करी है, उसने हमेशा आपको माफ करा है, या वो उन चीजों को लाकर कभी लड़ाई नहीं करी, बट आप उन चीजों को ला रहे हो जिनका कोई मोटिव नहीं है, जिन लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, जिन लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप झंड हो रहा है, उनका कोई रोल नहीं है और आप अपने रिलेशनशिप को झंड कर रहे हो। तो भाइयों ये करना बंद कर दो। एक ओवर चीजें हो जाएगी, आपकी बंदी, आपका बंदा आपको छोड़ देगा, साला पागल है, साइको है, कितना समझाएंगे। फिर आप हरकतें क्या कर रहे हो, उसने वो सब चीजें छोड़ दी जो आपको नहीं पसंद। ठीक है, जिनका मोटिव ये था वो सही थी या सही था, फिर भी वो चीजें छोड़ चुका है। बट अगर उसको जो चीज नहीं पसंद, फिर आप वो चीजें कर रहे हो, क्रिएटिविटी किसी लड़की से मिल रहे हो, लड़के से मिल रहे हो, कुछ फॉल्ट लोग हैं उनके साथ आप रिलेशन रख रहे हो, मीन्स दोस्ती का व्यवहार कुछ भी, और जैसे आपके पार्टनर को इन चीजों का पता चलता है तो चीजें खराब होने लग जाएगी। उसके माइंड में यह आ जाएगा, मैंने इसके लिए सब चीजें सेक्रीफाइस करी, इसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, ये मेरे को पागल बना रहा है, बना रही है। फिर वो माइंड में साइकोलॉजी आ जाते हैं, फिर दूसरे लोग भी उसके माइंड में वो साइकोलॉजी डाल देंगे। फिर आपने जिन लोगों से चीजें खराब करवाई है, तोड़वाई है, वो लोग सब उसकी लाइफ में आ जाएंगे, भर देंगे, भिड़का देंगे और आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी चीजें हो चुकी है तो उसको मनाओ, कन्वेंस करो। देखो, अगर अपने प्यार को आप बचाना चाह रहे हो तो अगर आप झुक गए तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आपकी झुक गई, आपने अपने प्यार को बचाया तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मर रहा है इंसान तो अगर एक झूठ से वो जिंदा हो रहा है तो वो झूठ बोल देना चाहिए, वो झूठ नहीं होता, सच हो रहा है। अगर हमारा रिलेशनशिप बच रहा है तो आपको बचाना चाहिए। देखो, अगर बंदा आपका सही है, बंदी आपकी सही है, आपके साइकोलॉजी, मेंटली, फिजिकली तरीके से वो डिप्रेशन में गए तो आपको बचाना चाहिए, चीजें सही करनी चाहिए। फिर उन लोगों के मुंह पे जवाब होगा जो नहीं पसंद, वो छोड़ो ना। आप चीजों को करोगे, प्यार बढ़ेगा, फैमिली चलेगी, जिंदगी हसीन होगी। नहीं तो आप डिप्रेशन में रहोगे, पागल हो जाओगे, काले कलूटे हो जाओगे, भागोगे गली कुछड़ियों में, कई फांसी पे लटके, कई सच से कूला बांदरी खाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, सामने वाले को मनाओ, चीजों को सही करो, रिक्वेस्ट करो, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे,
चीज़ों को करो, क्योंकि उसको तुमसे प्यार है तो वो चीज़ें समझेगा, समझेगी और चीज़ें वापस से सही होंगी। टाइम लग जाएगा 4-5 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोशिश करो, अपनी बंदी अपना बनता सब मान जाएंगे। अगर आपने रिलेशनशिप ऐसे झंड करा है तो रिक्वेस्ट कर लो, मना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना प्यार है, सड़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी गलती ये होने लग जाती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से जज मत करा करो इंसान को। देखो, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि उस पर थोप रहे हो वो चीज़ें, ठीक है। कोई आ जाते हैं हेटर्स वगैरह, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे कुछ, बट उनके पास प्रूफ नहीं है। देखो, प्रूफ हो तभी आप अपनी बंदी के ऊपर एलिगेशन लगाओ, अपने बंदे को जज करो। अगर आपका प्रूफ नहीं है, किसी ने बोल दिया, आज मेरे लिए 100 लोग बोल देंगे, आपके मम्मी पापा भाई बहनों के लिए बोल देंगे, तो आपको चीज़ें रिलेट तब करनी है तो डेफिनेटली चीज़ें हो, ठीक है। बिना चीज़ों के अगर आप ऐसे करोगे, रिलेशनशिप एंड होगा, फाइट होगी, क्रिएटिविटी होगी, आग में घी का काम सामने वाला कर गया, आपका क्या हुआ? आप बस रो रहे हो, तड़प रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, सामने वाला अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है और आपकी जिंदगी वो झंड कर चुका है। तो चीज़ों का अगर आप रिलेट करोगे, समझोगे, तो बेटर देन बेटर आप रहोगे, हैप्पी आप रहोगे। कैरियर में फोकस करो, खुद पे वर्क करो, चीज़ों को रिलेट करो। वो देखो रिलेशनशिप कितने टाइम का है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, चीज़ें कैसे हो रही है, कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने मैसेज आ रही है, सब जगह अवेलेबिलिटी अगर तुम्हें मिल रही है, हर जगह तुम्हें कॉल मैसेज मिल रहा है, हर जगह तुम्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो टेंशन ही नहीं है। चीज़ों को तुम्हें खराब ही नहीं करना, जैसी गृहस्थी लाइन चल रही है वैसे चलाओ। आज मम्मी पापा है, चीज़ों को रिलेट करने लग गए, पुरानी चीज़ों को लाने लग गए, तो चीज़ें खराब होंगी। कोई पुरानी चीज़ है नहीं, फिर भी तुम लाए जा रहे हो, बिना मतलब की चीज़ें कर रहे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें खराब होंगी। एक मोमेंट आ जाएगा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाएगा, फिर आप डिप्रेशन के शिकारी बन जाओगे। वही राजू प्यार ना करिए, वो पौवा पी के आप घूमोगे, ठीक है। कहीं बेवड़े बन जाएंगे, कहीं नशेड़ी बन जाएंगे, गंजेड़ी बन जाएंगे, टकले बन जाएंगे, कलुए बन जाएंगे, एकदम जिंदगी को झंड कर लेंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी। कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें डिस्क्राइब करी है, ऐसे करोगे रिलेशनशिप बढ़िया होगा, टेंशन फ्री रहोगे, नो टेंशन नो फिकर, ऐसी ज़िंदगी जियो और अपना ध्यान रखो और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय श्री राम भाई।